It's me or is it you? It's a confusion. Someone's called us down in Brazil. They are rich but we are very poor. Nobody knows what's going on in Brazil. I just wanna play the saxophone in my old jazz band when they took me down in Brazil. I just flew my plane up in the sky free as a bird, but now I've landed in Brazil. Under Carnaval, Rio de Janeiro, see meninas dancing samba everywhere. I just flew my plane up in the sky free as a bird, but now I've landed in Brazil. Rio de Janeiro, see meninas dancing samba everywhere. Who said there's nothing we can do? This situation's got us all involved in Brazil. They are rich but we are very poor. Nobody knows it. What's going on in Brazil? Rio de Janeiro, see meninas dancing samba everywhere. Face to face with someone just like you, it's double trouble. What's going on in Brazil? What's going on in Brazil? What's going on in Brazil? हम सैक्सोफोन प्लेयर का इंतजार कर रहे हैं, वो बस पहुंचने ही वाला है। थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। कैसे हो दोस्तों? पता है क्या हुआ? मेरे कमरे की चाबी नहीं मिल रही थी। हंसिए मत, वार्डन ने ताला बदलने की चेतावनी दी है। अब आप क्या सुनना चाहेंगे? मिसिसिपी ड्रीम? ठीक है, शुरू करते हैं। 1 2 1 2 3। ये शानदार है, सच में बहुत शानदार। उसके चेहरे को देखो, उसके कंधे, उसकी गर्दन। अविश्वसनीय जॉन। आखिरकार हमें मिल गया। क्या बात है! वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा था। कमाल कर दिया। वाह! शुक्रिया, आप सब बेहतरीन श्रोता हैं। अब आगे क्या सुनना चाहते हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं कि मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर वंडर, हमें आपसे बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम लोग खुद से बजाओ दोस्तों। 1 2 1 2 3 4।
तो बहुत ही शानदार। मिस्टर वंडर, तुम हमारे आदमी हो। लगता है आप लोगों से कोई गलती हुई है। ओह मिस्टर वंडर, देखिए आप गलत मत समझिए, हम व्यापारी हैं। हम बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं तुमसे $1 मिलियन की डील करने के लिए। $1 मिलियन। हाँ, मैंने 10 साल का आंकड़ा निकाला किसी आदमी की वजह से। बेवकूफी भरा जल्द अमीर बनने की योजना। तुम्हें इन पर शक है? वो बैग दो। ये रहे पैसे। अच्छा, कितना है? $50,000। काम बताओ। ये हमें बताने की इजाजत नहीं है। ये तुम्हें हमारे बॉस ही बता सकते हैं। चाहे तुम काम के लिए राजी हो या नहीं, तुम ये $50,000 रख सकते हो मिस्टर वंडर। तुमसे ये कोई वापस नहीं मांगेगा। मेरी किस्मत से ये नकली है। अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर वंडर? पर मुझे इसमें से बदबू आ रही है, लेकिन मैं उस बदबू के साथ जी सकता हूँ। ये बचपना बंद करो एलियट। सोलोज ही ऐसा कर सकते हैं अगर वो अच्छी कंडीशन में हो। मैं बहुत ही अच्छी हालत में हूँ, लो देखो। अच्छा सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर वैंस कहाँ मिलेंगे? मिस्टर एलियट वैंस। हाँ, वो मेरी टोपी ले गया। आखिर वो पागल है कौन? हाँ, वही एलियट है, एलियट वेंस। हे माइक, कैसा लगा तुम्हें? इसे एक्ट में डाल सकते हैं। एक काग भगोड़ा के सर पर टोपी लगा देना। तो बोलो क्या कहते हो? सुनो, ये तुमसे बात करना चाहते हैं, कुछ जरूरी है। कौन है वो? वही काग भगोड़ा। क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाय मिस्टर वैंस, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ये बहुत जरूरी है। जरूर, तो फिर आ जाइए यहाँ। मिस्टर वैंस, अगर आपको $1 मिलियन मिलेंगे तो भी आप नहीं मानेंगे क्या? क्या? लगता है जरूर कोई क्रॉस कनेक्शन होगा। मुझे लगा कि किसी ने $10 मिलियन कहा। चाहे आप ये ऑफर एक्सेप्ट करें या नहीं मिस्टर वैंस, यहाँ नीचे $50,000 आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर वैंस, ये आपका है। पहले था। मिस्टर वैंस, हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए और इन फालतू खिलौनों से खेलना बंद कर दीजिए। मुझे ये खिलौना पसंद है। ये रहा आपका एडवांस मनी। हाँ। और मुझे इस थोड़े से पैसों के बदले करना क्या होगा? यह आपको हमारे बॉस ही बता सकते हैं। हमें और कुछ बताने की अनुमति नहीं है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि मैं इसे खरीदूं? जरा सोचिए, हमारे पास इसके जैसे 20 और लिफाफे हैं। फिर तो मैं इसे खरीद लूंगा। एक मिनट रुकिए मिस्टर वंडर। आप सीधा जाकर लेफ्ट ले लीजिएगा। हाय सुजैन, मिस्टर वंडर आए हैं। जी तो अभी कॉन्फ्रेंस में है। थोड़ी देर वेट कीजिए मिस्टर वंडर। सुनो, बहुत से कॉल जल्दी करे, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मिस्टर वंडर, वो एक क्लाइंट के साथ है, बस मीटिंग खत्म होने वाली है। ज्यादा देर नहीं लगेगी। हे क्या? मतलब क्या? ये दरवाजा। ओह, दरवाजा। हाँ, दरवाजा। दरवाजे खुलने के लिए बने होते हैं, क्या तुम्हें ये पता नहीं? छोड़ो इसे।
हे, सिर्फ यही धुन तुम्हें आती है क्या? हम्म? सर, आप उन बॉब्स्लेड पर कब उड़ने वाले हैं? हाँ, तुम सही कह रहे हो। हे, बताइए क्या सोचते हैं आप लोग? क्या वो ऐसे ही पैदा हुआ था या दरवाजे ने उसे झुका दिया? ए, मेरी बात सुन नीली आंख वाले, हैं? अरे मिस्टर वंडर, आप अंदर जा सकते हैं। अगर मरना चाहता है तो मेरे बाहर आने तक यहीं रुक। आप भी जाइए मिस्टर वेंस, एक सेकंड रुकना, गॉडजिला अकेला है। प्लीज। ओप्स! लाखों डॉलर कहाँ हैं? हाँ, कमाल है, वाकई शानदार, बढ़िया काम किया दोस्तों। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। इसे घर जैसा ही समझो आप लोग। बड़ी खुशी हुई मुझे कि आप दोनों आए यहाँ, वो भी एक साथ। बैठ जाइए। ये आपकी जुड़वा बेटियां हैं? मिसेस थैचर बोर्ड की सदस्य है। ओह, तो मुझे यह मानना होगा कि आप दोनों इस संगठन के रत्न हैं। एक को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन दोनों, वो भी इतने कम समय में। अच्छा, मुझे कहना है कि वो क्या? मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। ये ठीक नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वो क्या है। हाँ, 10 लाख डॉलर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने मुझे 10 लाख डॉलर देने की पेशकश की थी। हाँ, मुझे भी। आप दोनों महानुभाव एक खास स्टडी प्रोग्राम के परिणाम हैं, जो कल्पनाओं से परे एक जीवंत प्रमाण है। 10 लाख का क्या? हाँ मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं मिस्टर वंडर। हाँ, 10 लाख। हमारा संगठन पूरी दुनिया में अकेला है जो विशेषता रखता है जुड़वा में। आपका मतलब रिंगर से है? हम लोगों को ढूंढते हैं, उन्हें राजी करते हैं, जिनकी शक्ल आपस में हूबहू मिलती है और जो हमसे मदद मांगते हैं हमारे साथ काम करने के लिए। देखो, ये हमारी अब तक की कुछ शानदार खोजें हैं जो अविश्वसनीय है। सही कहा। ये हमारी कुछ बेहतरीन कृतियां हैं। ये मिसेस थैचर, ये पोप, इनको परिचय की जरूरत नहीं। ओह, वैसे ये राष्ट्रपति के हमशक्ल हैं और एक बेहतरीन अभिनेता है। हाँ, ब्रेजनेव, रूजवेल्ट। पता है, हमने याल्टा में रूजवेल्ट और चर्चिल का हमशक्ल भेजा था, लेकिन हमारी जानकारी के बिना रूसियों ने एक नकली स्टालिन भेज दिया। इसी वजह से याल्टा में इतनी अराजकता फैली। ये सभी बिल्कुल हूबहू हमशक्ल थे। हाँ, पर ये सब किस काम के लिए? एक ही समय एक ही आदमी को दो जगहों पर होने के लिए ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर एक कदम। पर आप ये हम शक्लों को ढूंढते कहां से हो? पूरी दुनिया से। उन्हें लाखों की लालच देकर पटाते हो? आपके मामले में हाँ। एक मिनट, आपका मतलब है कि दुनिया में कहीं इनका कोई हमशक्ल है? हाँ मिस्टर वेंस, आपका भी। एलियट वैंस तो सिर्फ एक ही है और ये तो पक्का है। बिल्कुल, पर नाम अलग है। लेकिन बाकी सारी चीजों में आप खुद ही फैसला कर लो। ये तो कमाल हो गया। हाँ, अगर मुझे नहीं पता होता कि ये मैं नहीं हूं तो मैं कहता कि ये मैं ही हूं। बहुत कुछ एक जैसा, बहुत सारा स्टाइल भी। अरे चुप कर। अब
आप मत कहना कि ये आप नहीं है मिस्टर वंडर। चलो यहाँ देखो, मैं सूट में तो हूँ। क्या कहते हो? यही 10 लाख है। इस तरह से 7 दिनों के लिए विकल्प लगाना संभव है। ये लोग कौन है? दुनिया के 2 सबसे अमीर आदमी, चचेरे भाई। वो ऐसे राजवंश का हिस्सा है जो प्रामाणिक धन संपदा साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये ब्राजील में रहते हैं, रियो में। ओह, रियो। आप ब्राजील जानते हैं? क्या पोप कैथोलिक है? उनके पास तंबाकू के बागान हैं, लाखों की तादाद में भेड़े, खदानें, शिपयार्ड्स, होटल्स, बैंक्स हमेशा लोगों की नजरों में रहते हैं। अब इसलिए काम तो बहुत ही मुश्किल है। तो क्या आप पर भरोसा कर सकता हूं? कर सकते हैं। बढ़िया। काम कब से शुरू करना है? हम उम्मीद करते हैं कि कल रियो में होंगे। चुप रहो और बॉस को बोलने दो। यार, मैंने तो अभी मुंह भी नहीं खोला। जेंटलमैन, ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल हूबहू। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। आपका क्या कहना है सज्जनों? ये तो मानना होगा कि शारीरिक बनावट बिल्कुल समान है। ये काफी परेशान करने वाला है। यही कहा जा सकता है कि आदिम, आपको नहीं लगता? पहली मुलाकात, आइए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को परिचय करवाता हूं। ग्रेग वंडर और एलियट वेंस। हाय मिस्टर वंडर, मिलो, ये है एंटोनियो कोइम्ब्रा डेला कोरोनीला वाई एजेवेदो। हाय टोनी। टोनी। मिस्टर वेंस, ये बस्टियानियो जोआओ कोइम्ब्रा कोरोनीला वाई एजेवेदो। किसी ने तुम्हें कभी बताया कि तुम वाकई बहुत अच्छे हो गबरू? क्योंकि हमें अभी भी कुछ बातें स्पष्ट करनी है और गोपनीयता तो नियम है। मैंने दोपहर के भोजन का आयोजन किया हुआ है। तो पहले चलो, वही पहले सुनिए, वही चलो करते चलते हैं। लेकिन मिस्टर वेंस, मिस्टर वंडर, आप इन्हें सभ्य कहेंगे? ये तो जानवर हैं। बिल्कुल। क्या हुआ टोनी, तुम्हें भूख नहीं लगी है? मैंने क्लब में नाश्ता कर लिया था। बहुत अच्छे। थोड़ा लोगे? नो थैंक्स। ठीक है, हमारे बाद। चिकन बढ़िया है। हाँ, आ जाओ। अच्छा, अब हम सब एक दूसरे को जान चुके हैं, तो करना क्या है? आप दोनों के यहाँ आने की वजह क्या है? जब आप लोग यहाँ पर आए थे तभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। दोनों को $2 मिलियन यूं ही नहीं दिए गए हैं। आप लोगों के दुश्मन हैं। जानते हो व्यापारिक सौदों में क्या होता है? डरिए मत, ये मेरा पहला सौदा है। हाँ, हमारे दुश्मन हैं, खतरनाक दुश्मन। बिजनेस की दुनिया में कोई दया नहीं होती। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त ही सबसे बुरा दुश्मन बन सकता है। हाँ, तो पूल शूटिंग में भी वैसा ही होता है। ओह, मुझ पर तो वॉल स्ट्रीट में दिन दहाड़े हमला हुआ था। बड़ा भयानक था। सौभाग्य से पुलिस वहां से गुजर रही थी। आपने जवाबी कार्रवाई नहीं की। हाँ, वो 2 लोग थे, बस इतना ही। मैं समझ गया। 1 हफ्ते के लिए हम चाह रहे हैं, जब आप 7वें दिन रियो लौटें खास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए, और वो खास अनुबंध किसी को नाराज कर रहा है। और हस्ताक्षर करने से रोकने के लिए कोई भी कुछ भी करेगा, हत्या भी कर सकता है। खैर, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। धांसू, कहो कुछ। मैं स्वीकारता हूँ और हम स्वीकारते तुम हैं। अपनी बात कहो। अगर तुम स्वीकारते नहीं तो ये सौदा रद्द हो जाएगा और मैं $1 मिलियन नहीं गवाऊंगा। बाकी तुम्हारा तुम जानो बच्चे। क्या हम आपकी चिंता का कारण जान सकते हैं, अगर आप बता सको? हाँ, माननीय बास्टियानो, मेरी चिंता का कारण यह है कि मैं अपने सर में किसी की गोली नहीं खाना चाहता। स्वाभाविक है, इसमें कुछ हद तक खतरा हो सकता है, लेकिन $10 लाख तो $10 लाख होते हैं। मैं तो ज्यादा नखरे नहीं दिखाऊंगा। हम नखरेबाज नहीं हैं। मैं स्वीकारता हूँ, हम रुक जाओ, स्वीकारते हैं। रुक जाओ। बेवकूफ। ऐसा करें तो कैसा रहेगा दोस्तों? तुम दोनों को हमारी जगह लेने के लिए $1 मिलियन मिलेंगे, और साथ ही $5 लाख तुम्हारी जगह पर एक मुखौटा लगाने के लिए होंगे। क्या तुमने सुना? और बुरे लोगों की
फाड़ने के लिए 5 लाख। हाँ, मैं खरीद सकता हूँ। ये बहुत जोखिम भरा है भाई। मैं तुम दोनों को एक सुझाव देना चाहूंगा, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ, हम सुनने को तैयार हैं। तुम लोग जो भी हो वही रहो, बिल्कुल रोक टोक। दूसरे शब्दों में हमारी नकल करने की कोशिश ना करें। तुम दोनों का व्यक्तित्व इतना शानदार और सहज है कि रोकने टोकने की कोशिश करना बेतुका होगा। हम बिल्कुल एक जैसे हैं। सच्चाई कोई सपने में भी नहीं देख सकता, और ये 7 दिन हमेशा याद किए जाएंगे। एक पागलपन भरे क्षण के लिए जिसे कोई भी समझा नहीं पाएगा। तुम सहमत नहीं हो? ये तो पागलपन है ना? आपको पता है आप एक नंबर के खुराफाती हैं। खुराफाती। हाँ, एक फूस का पटाखा। ओह, शुक्रिया। क्या आपने इन दोनों के लिए पोर्टफोलियो तैयार किया है? बिल्कुल, ये मेरे पास ही है। मैं एक सुझाव दे सकता हूँ एलियट, तुम अपना हेयर स्टाइल बदल लो। बिल्कुल नहीं, आप अपना बदल लीजिए। ए, नीली आंख वाले, सिर्फ हम ही जहाज पर हैं। जहाज खाली क्यों उड़ा रहे हो? ये पूरी तरह से आपके लिए आरक्षित है सर। मुझे लगा आपको पता होगा। ये भुलक्कड़ है। भुलक्कड़? क्या आप जूस लेंगे? हाँ, ओह, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी ए, सर। थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं। बिल्कुल। एंजल डुआर्टे, पर्सनल सेक्रेटरी, निष्ठावान और मेहनती। लगता है कोई बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। बर्नार्डो बटलर, नडीनो और वेनिसियो, ये ड्राइवर हैं। ड्राइवर? चौफर्स। हाँ, चोफर्स। ज़ैफा, ये ओह, रसोइया है। ज़ैफा प्यारी। ओह, रसोइये के हेल्पर्स, ऊपर की नौकरानियां, नीचे की नौकरानियां, सफाई वाला और चिकित्सा कर्मचारी, माली, घुड़सवार वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो पूरी सेना है। सोचा नहीं था अमीर बन जाऊंगा। ये कौन है? डोना ओलंपिया शेवेज दी ओप्चामिरानो। ये बैरन की बीवी ब्ला ब्ला ब्ला, ये रानी ब्ला ब्ला ब्ला। ये बेस्टियानो शेवालो की करीबी दोस्त है। जरा इसे सुनो। सालों से उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा रहा? ये क्या है? कोई समझौता है? शायद। डोना ओलंपिया को प्राउस्ट, बोलोलियर और व्हीटमैन बहुत पसंद है। ओह, हाँ। पसंदीदा व्यक्ति थॉमस मैन, बेकेट और जॉयस। इधर उधर चूजे घूमते हैं। उससे तो मैं बताऊंगा। बेस्टियानो जोआओ के साथ रिश्ता बड़े लोगों में चर्चा का विषय है। मुझे पता है क्यों। तुम ही हो जो नहीं समझ पा रहे। मैं इसे बदल दूंगा। जरूर। है, तुम शादीशुदा हो? कौन, मैं? तुम पागल। तुम नहीं, तुम एंटोनियो। ओ, क्या कहा? मैं एंटोनियो? ठीक है। ये आदमी कौन है? एल्बर्ट वैन आइजनबर्ग, ये डॉक्टर है, साउथ अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ मनोविश्लेषक, एंटोनियो के विश्लेषक। ये क्या है? ये तुम्हारा चिकित्सक है। एंटोनियो कोइम्ब्रा बिना किसी प्रेम संबंध वाला अविवाहित व्यक्ति है। उसका दोस्त और विश्वासपात्र डॉक्टर वॉन आइजनबर्ग है। सप्ताह में 2 सत्र और 15,000 प्रति महीने पर। कोई दोस्त है? पता है, अमीर लोग हमेशा अकेले होते हैं। खैर, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम उन दोनों जैसे ना दिखते तो मैं अभी अल्ट्रालाइट उड़ा रहा होता और तुम कचरे के डिब्बे चुन रहे होते। हाँ, लगता है तुम्हारा वजन बढ़ गया है। हाँ, 2-3 ग्राम बढ़ा है। हे, तुम थोड़ा दौड़ा करो ताकि तुम्हारा वजन कम हो जाए। हाँ, सही कहा तुमने। देखो वो आ गए। हे, वो रहे ड्राइवर्स। अरे आखिर इन्हें क्या हो गया? Hey, Nicky Lauder! नीचे कुछ गिर गया है क्या? नहीं मालिक। तो सीधे हो जाओ और ये बैग ले लो। जी मालिक। जी मालिक।
ए, सच में शानदार है। गाड़ी मैं चलाऊंगा, देखते हैं ये कबाड़ कैसी चलती है। लेकिन मालिक, आपको तो गाड़ी चलानी नहीं आती। ओह सच में? ठीक है, कोशिश करता हूँ। चल पीछे बैठ चूहे। तुम यहीं पर रहोगे क्या? नहीं मालिक। हे, लगता है वो रेस ट्रैक पर चला रहे मुझे हैं। लगा कि कोइम्ब्रा ब्रदर्स तेज चलने से डरते हैं। लगता है वो इस बात से डरे हुए हैं कि पिछवाड़े में गोली ना लग जाए। ये घर तो वैसे बुरा नहीं है। बाथरूम ढूंढने में 1 हफ्ते लग जाएंगे। आप दोनों का स्वागत है सर। थैंक्स एंजल। हाय दोस्तों। कोई खबर है बर्नार्डो? नहीं सर। कहते हैं कोई भी खबर अच्छी नहीं होती है। कहने वाले को पता था वो किस बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल सही सर। ए, अस्तबल में सब ठीक ठाक है ना? एकदम बढ़िया सर। रेजिना ने तो आज सुबह कमाल कर दिया। हमने पूरे कैंपस में दौड़ लगाई। आयरलैंड से उसके लिए खास चारा हवाई जहाज से लाया गया। आखिरकार। ये अच्छी खबर है, लेकिन ज़ैफा नहीं दिखाई दे रही है। ज़ैफा। हाय। जी सर। आज तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? वो आज कुछ नहीं बनाया सर। कुछ नहीं? क्यों? क्योंकि आज महीने का पहला गुरुवार है मिस्टर एंटोनियो। इसका भूख से क्या लेना देना है? लेकिन महोदय, आज रात बैरोनेस सोफोनिया मचाडो कैल्वोसा कल्चरल मीटिंग कर रही है। आपने खुद उपस्थित होने के लिए मुझसे कहा था सर। मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे जैसे दिमाग के लिए ये मामूली बात है। अच्छा, सोफोनिया से हमें कब मिलना है? 8 बजे, हमेशा की तरह सर। अच्छा, शुरुआत के लिए मैं चाहता हूँ कि इस गंदगी से छुटकारा मिले। गंदगी? हाँ, ये कभी कभी नहा भी लेते हैं। बाथरूम स्टाफ आपका इंतजार कर रहा है। ओह, वो करते क्या है?
प्रोग्राम लिस्ट सर। पर किस लिए? शाम के लिए बैरोनेस ने आज दोपहर को लाकर दिया था। ओह, थैंक यू। एंजॉय कीजिएगा सर। शुक्रिया। मतलब तुम मोटे चूहे की ड्राइविंग पर भरोसा करोगे? नडीनो, हाँ मालिक। चलो रबर जलाओ। क्या रबर मालिक? हाँ, चलो चलते हैं। पेडल को मेटल पर रख दो। पैडल को मेटल पर रख दो। काश पता होता कोइम्ब्रा इस माचिस के डिब्बे में टोपियां पहने कैसे फिट होते हैं। शायद उतार देते होंगे। अच्छा सोचा। तुमने मेरी उंगली देखी? वाओ, खूबसूरत है। मुझसे पूछो कि समय क्या हो रहा है। क्या? पूछो मुझसे कि समय क्या हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है? वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज है। हैप्पी आवर की बात करें तो यही है। अच्छा, कार्यक्रम में क्या है? वेना के लिए सोनाटा बैरोनेस सोफोनिया मैचेडो कैल्वोजा के थ्रू बजाया जाएगा। छोड़ो यार। उसके बाद होगा लेक्चर कि ब्लड एनालिसिस से कुलीनता साबित करने पर शोध कितना आगे बढ़ चुका है। नहीं कर सकते। हे, ये तो बेहतर है। फिर तिब्बत के पकवानों का वॉयज। ये हुई ना बात। एक तीर से कई सारे शिकार। हमें वो कैसे खिलाएंगे? पिंजरे में या खिड़की के बाहर? हमें गेम खेलना ही होगा अगर उन बदमाशों को हमें पकड़ना हो तो। हाँ, लेकिन भाई जब मैं कंगाल था तो बहुत ज्यादा खाता था। चलो कल से शुरू करते हैं। आज रात थोड़ा हंगामा करना चाहता हूँ। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ज़ॉम्बी जाए भाड़ में, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। मुझे एक अच्छी जगह याद है। नादिनो, जी मालिक। चलो सीधे पोर्ट चलो। समझ गया मालिक। ए सुनो, ये तो बढ़िया है। अरे जागो जागो आलसी निकम्मो, चलो थोड़ा हिलो डुलो, थोड़ा हलचल मचाओ, शुरू हो जाओ। स्वागत है सर, आप दोनों के लिए एक बेहतरीन टेबल रखा है, आइए। ये रहा, ये सबसे अच्छी टेबल है, बस अभी तैयार किए देते हैं। बैठ जाइए। आप लोग क्या लेंगे सर? आज का क्या स्पेशल है तुम्हारा? चावल और बीन्स। मुझे तो ये चल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 चावल और बीन्स। 4 बना दो। ओके सर। 8 कर दो। 8? हाँ। बाप रे बाप, 10 चावल और बीन्स। हाय हैंडसम। तुम्हें भी हाय मेरी जान। हसीन लग रही हो। हाँ? आप कुछ खरीदेंगे क्या? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ बस्टियानो डेला कोरोनेला। वाई अज़ेवेदो। हम शैंपेन लेंगे। ओह शैंपेन। यहाँ जो भी है सभी के लिए शैंपेन हमारी तरफ से। कहाँ जा रही हो जाने मन? तुम दोनों किसके हकदार हो? अगर मैंने उन्हें वहां जाते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो सच कहता हूँ मुझे यकीन ही नहीं होता। मैंने ना तुम्हारे व्यक्तित्व वाले लोगों के बारे में पढ़ा है, मैंने तो नया रिकॉर्ड है। सही कहा। बैरोनेस अपना गेस्ट ऑफ ऑनर खोने वाली है सिडनी। ये तो मेन इवेंट से पहले ही मुंह मारने लगे। तय सौदे से उन्हें ज्यादा मिलने वाला है। चलो चलते हैं।
पता है पहले कहाँ से शुरुआत करूं? थैंक यू। हाँ, तुम्हें भी। ओके। यही तो जीना है। हाँ, उन्हें इस पर भाषण देना चाहिए। बिल्कुल। गुड इवनिंग टैंगो। जगह तो खाली नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए टेबल ढूंढता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी टेबल चाहिए। लेकिन वो टेबल तो खाली नहीं है। मुझे सिर्फ वही टेबल चाहिए। हाँ, देखता हूँ। पता नहीं आज क्या होगा। कान में क्या खुजली किया? अभी वहां पर मत देखो, पर वो लोग हमारी टेबल चाहते हैं। नहीं। यहाँ के मालिक का कहना है कि हमें परेशान करने का एक बहाना है। नहीं। यह आदमी यहाँ का सबसे घटिया इंसान है। ये लोगों को डराता है। पता है, ये हमारा चूरन बना देगा अगर हम इसे अपनी टेबल ना दे तो। मजाक कर रहे हो? ये शहर का सबसे बड़ा गुंडा है और इसे सब टैंगो कहते हैं। ऐसा है? सच ये है भाई कि ये खुद ही खुद को टैंगो कहता है। ये सांबा की धरती हमें बताती है कि हम एक बड़े बेवकूफ से निपट रहे हैं, बहुत ही बड़े बेवकूफ से। चल, तू भी खा ले। हाँ? बॉस, आप ठीक तो है ना? पकड़ो उन्हें। अभी बताता हूँ। अरे उठ मत यार, उठ मत। थोड़ा सा पी लो। उसे बता दो कि हम लोगों का क्या हाल करते हैं। तुम यहाँ सोने आए हो क्या? चलो मारो उसे जाकर, चलो। हे, तुम्हें एक मौका देता हूँ। आराम करो। कराटे किक। चलो अब मारो। अरे मेरा पैर छोड़ो। तेरी तो ये ले, छू छू ना। ये ले पकड़। थैंक यू। तुम्हें चोट लगी? बहुत लगी है क्या? दर्द हो रहा है? अब लग गई। Hey! ऐसे घर ले जाओगे क्या? कौन है गुड मार्विन? मैं तो चोर के पास जा रहा था।
अरे बॉस, वो लोग यहाँ नहीं है। ढूंढते रहो, हम मिल जाएंगे। ये देखो, हम यहाँ हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार ये बच नहीं पाएंगे। पुलिस, चलो निकलो यहाँ से। भागो। दो ड्राइवरों ने अलार्म बजाई और पुलिस दल बल के साथ आ पहुंची। वो हमलावरों को पकड़ने के लिए इतनी जल्दी में नहीं थे, जिन्हें लगा कि हालात उनके खिलाफ जा रहे हैं। वो अपनी दुम दबाकर रात के अंधेरे में भाग निकले। जब उनसे पुलिस फाइलों में से हमलावरों की पहचान करने के लिए कहा गया, एंटोनियो कोइम्ब्रा ने कहकर सभी को चौंका दिया कि वो कोई बेवकूफ नहीं था और उसका किसी की भी जासूसी करने का इरादा नहीं था। तुम एक नंबर के बेवकूफ गधे हो। बॉस माफ कीजिए, उल्लू के पट्टे, मैं इतने सालों से ये बिजनेस कर रहा हूँ और एक बार भी किसी ने मुझे इस तरह गुस्सा नहीं दिलाया। उन्होंने गलती से हमें चकमा दिया। तुम सभी को। बॉस, आपने ही हमें बताया था कि वो दोनों डरपोक है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना बेवकूफ। क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए। फिक्र मत कीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगली बार मैं उन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। गुड। वही सुर उनके भाई बेस्टियानो का भी है, जो अपना आत्मसंयम खो रहे हैं। शॉकिंग। लड़ाई का अभिनय तक करने लग गए हैं, वो भी फोटोग्राफर्स के फायदे के लिए। शॉकिंग, भयानक। चचेरे भाई कोइम्ब्रा ने कहा है कि वो बर्बाद हुए क्लब के मरम्मत का पूरा खर्चा उठाएंगे और लड़ाई में घायल हुए लोगों के इलाज के बिल भी चुकाएंगे। लड़ाई उस छटाक भर की जगह पर, जानते हो उसका मतलब क्या है? उन्हें उस पब में धोखे से लाया गया होगा। पब शराबी और आवारा लोगों से भरा हुआ, अंडरवर्ल्ड की भाषा, स्टूल फेंकने वाले टपोरी। मैं अपना चेहरा दिखाने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचा दोबारा उस क्लब में। ये वाकई परेशान करने वाला है। मैंने उन्हें बहुत हल्के में लिया था और उन्हें बहुत सीधा समझा था, लेकिन वो बिल्कुल भी सीधे नहीं है। वो तो बहुत बड़े खतरनाक हैं। हम शायद ही उम्मीद कर सकते थे कि एडिनबर्ग के ड्यूक हमारे लिए कोई विकल्प होंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये दोनों मुझे लगता है हद से कहीं ज्यादा जा रहे हैं। वो जिंदा बच पाए इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग, पर दुर्भाग्य से वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं। या तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें, कभी नहीं, या फिर हम उन गुंडों का खुद ही सामना करें। वो पहले ही हमारी प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं चचेरे भाई, पर लगता है उन्होंने खतरे को बहुत कम करके आंका है। रूम सर्विस सर, आपकी हर्बल चाय सर। गुड मॉर्निंग। हे, क्या तुम्हारे कमर में दर्द है? नहीं सर। तो सीधे हो जाओ। जी सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? हाय एंजल। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। सर, कल रात जो हुआ उसके लिए मुझे बड़ा दुख हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को नाश्ता तुरंत ही परोसा जाएगा। अच्छा, मैं घोड़ा खा सकता हूँ, बहुत बढ़िया। हाय नीली आंख। हाय बॉस बास्टियानो जोआओ कोएम्ब्रा डेला कोरोनिला वाई अजेवेदो और एंटोनियो कोएम्ब्रा डेला कोरोनिला वाई अजेवेदो के लिए नाश्ता परोसा जाए। नाश्ता लाओ जल्दी। थैंक्स। थैंक्स। ये किसका आइडिया है? हाँ? मेरा नहीं है सर। क्या हुआ मिस्टर एंटोनियो? क्या मजाक है? ये आपका नाश्ता है, आपके भोजन विशेषज्ञ ने तय किया है। मैं ही अपना भोजन विशेषज्ञ हूँ। मैं अपना भोजन खुद तय करता हूँ, समझे? जैसा आप कहें। ये गोरैया को दे दो। जी सर।
एक जुबान पर ताला लगाए क्या? मैं आज का प्रोग्राम बताऊं सर? कल रात जैसा है तो भूल जाओ। आज का कार्यक्रम सर? मुझे कोई कार्यक्रम नहीं चाहिए। हाँ। धन्यवाद। आज 11 बजे आपको जाना है बागान देखने के लिए। केले का खेत जोतना है। मैं 11 बजे कुछ केले खा सकता हूँ। बस इतना ही? सर 4 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर वॉन एजनबर्ग के साथ। वो तुम्हारा डॉक्टर है? ओह हाँ। और आपका सर 5 बजे अपॉइंटमेंट है डोना ओलंपिया शवेज के साथ झील पर। निम्बस झील है वो। डोना ओलंपिया? महिला है। ओह हाँ, मुझे उससे कुछ बातें कहनी है। क्या मैं गाड़ी तैयार कर दूं? हाँ क्यों नहीं, तुम एकदम कमाल के हो एंजल। तुम कमर से थुलथुले हो गए हो। क्या मैं जा सकता हूँ? जरूर, तुम लोग अपना काम करो, जाओ सब लोग। गुड बाय। थैंक यू सर। पता है, अमीर बनना कुछ मुश्किल नहीं है। जरा फिर से कहो। जब से ये अमेरिका से वापस आए हैं, दोनों के हाव भाव अलग और बदले हुए लग रहे हैं। एंटोनियो ने सैक्सोफोन बजाना सीखा था। ये तो कमाल है। और जानते हो, बेस्टियानो ने मुझे विंड सर्फ खरीदने को कहा था। क्या कह रहे हो? उन चीजों में से एक जिसे पाल पकड़े हुए लहरों पर उड़ते हैं। बोले कि वो अपनी विधा को भूलना नहीं चाहते। बेस्टियानो? बेस्टियानो। यकीन नहीं होता। एजेंसी वालों ने तुम्हें कहां से उठाया था? किसी पुल के नीचे से? मैं न्यू ऑर्लियंस में डर्टी 40 के जैज क्लब में था। तुम जैज क्लब में क्या कर रहे थे? कभी कभी मुझे शहर की जेल से बाहर निकाल देते थे, सैक्सोफोन बजाने के लिए, अच्छे बिहेवियर की वजह से। और उससे पहले? बस यूं ही यहाँ वहाँ भटक रहा था, तो मैं पहली बार ब्राजील आया। क्या करने? किसी नदी में कुछ हीरे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लगता नहीं कि तुम्हें एक भी हीरा मिला होगा। अब देखो, काफी अच्छा लग रहा हूँ ना। और तुम क्या करते हो? हर तरह का काम, पर एक चीज में मैं सबसे अव्वल हूँ, गिरने में। मुंह के बल गिरने में? मैं एक स्टंट मैन हूँ। ओह। जब उन्हें ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो दौड़ते घोड़े से गिर जाए या जलती हुई कार को पहाड़ से नीचे गिराना हो, तो किसे बुलाया जाता है? किसे बुलाया जाता है? एस एलियट वेंस को। वाकई जोखिम भरा काम है। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। और वो तुम हो? हाँ बिल्कुल। पर तुम ऐसे दिखते नहीं। ओह अच्छा, यहाँ रोक दो। समझ गए? जब मैं सर पर दौड़ता हुआ तुम्हारी ओर आऊं, तुम मुझ पर गोली चलाओ, धमाका करो और देखो क्या होता है। ठीक है। तैयार? हाँ हाँ। हाँ। फायर। अरे क्या हुआ इन्हें? अरे ये गिर कैसे गए? ये कैसे हुआ? एक खत्म हो गया, अब एक और बचा है। सर आप ठीक है ना? सर ठीक तो है? ठीक हूँ। थैंक यू थैंक यू। ये गिरना तो $500 का था। क्या कभी तुम्हारा सर फटा है? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना कि मैं अव्वल हूँ। जहाँ तक सर की बात करें तो तुम मनोचिकित्सक से सावधान रहना। इसमें मनोचिकित्सक का क्या लेना देना है? मैं उनका खेल जानता हूँ। वो तुमसे तुम्हारी सारी बातें उगलवा लेते हैं और इस बीच वो तुम्हें खोदते ही रहते हैं। हाँ, कहाँ खोदते हैं? तुम्हारे दिमाग में, अतीत में, तुम्हारा अतीत। पता है, हम शक्ल,
$2 मिलियन। तो खैर, चूंकि तुम ना समझ हो, मैं नहीं चाहता कि तुम शो बर्बाद करो। देखो बात कौन कर रहा है, चलो बैठो। बॉस, हाँ, आधा काम हो गया। मैंने बेस्टियानो को मार दिया। शानदार। मैंने उस पर निशाना लगाया और वो पके आम की तरह नीचे गिर गया। खुशी है कि तुम समझदार हो गए हो टैंगो। ये तो कुछ भी नहीं है। कल मैं दूसरे को भी खत्म कर दूंगा। जरा देखो तो। इसे कहीं तो देखा है। हाँ? मैंने उसे गोली मारी, बूम बूम, एकदम निशाने पर। वो एक पके आम की तरह नीचे गिर पड़ा बॉस। बेवकूफ। सिनोर एंटोनियो कोइम्ब्रा कोरोनेला से आए हैं। अज़वेदो, शुक्रिया जाने मन। मेरे दोस्त एंटोनियो, मिलकर खुशी हुई। मुझे आपकी मसल पावर देखकर खुशी हुई। हाँ, काफी सुधार आजकल है। मैं थोड़ा व्यायाम कर रहा हूँ। आपने पिछले कुछ दिनों अच्छे से आराम तो किया है ना? शिकायत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बैठ जाइए एंटोनियो। शुक्रिया। क्या मुसीबत है। क्या आपको अभी भी पहले जैसे बुरे सपने आते हैं? वो बिल्कुल वैसा तो नहीं है, पर मैं सपना देखता हूँ कि मैं रिये प्राटो नदी में रेत छान रहा हूँ। जानते हैं, छान रहा हूँ। आम बात है। यह आपकी रिक्यूरिंग सबकॉन्शियस के लक्षण हैं बस। यही तो है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। कुछ ऐसा जो आपके बचपन से जुड़ा हो, जैसे बीच पर फावड़े और बाल्टी से खेलते हुए। और छान रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, और छानो। देख रहे हो कैसी चीजें एक साथ जुड़ रही है। हाँ बिल्कुल, सतह ऊपर आ रही है। चलिए आपके बचपन में वापस चलते हैं एंटोनियो। पुराने आवेगों से लेकर इन दमन हुई भावनाओं तक हम खोदेंगे। मैं आपके लिए उन्हें खोद कर निकालूंगा। उसके बाद तो बड़ा सुकून मिलेगा। मुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे लिए खुदाई करे। मुझे पता था उसे देर हो जाएगी। ओ मेरे विशुद्ध ख्याल, हे मेरी प्रफुल्लित आत्मा, मेरा कामदेव आ गया। क्या ये तुम हो ओलंपिया मूरत? प्यार की। ओह, क्या तुम्हारे प्यारे होंठ प्यार का इजहार करेंगे मेरे कामदेव? हाँ, मेरे प्यारे होंठ यही कहने वाले थे। मेरी जिंदगी तुम्हारी। तुम मेरी आंखों में और मेरे पूरे तन मन में खुशी देने आए हो। तो मैं आगे बढ़ूं? ओह मेरे भोले भाले दोस्त, क्या तुमसे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे प्यारे होंठ किसी और के होठों को छुए? कहा तो गया था, लेकिन सच तो यह है कि कामदेव का दिमाग खराब हो गया। क्या ये प्यार का दिन नहीं है? देर आए दुरुस्त आए। तो आज ही वो दिन है। नहीं, ये कमाल का दिन है। हाँ, जॉय, प्रूस्ट, विटमैन सब एक हो रहे हैं। ये बस एक शब्द है, सुंदर शब्द, लेकिन जिंदगी है रक्त, मांसपेशियां। हाँ, मैं भी यही कहूंगा। हे, ओ, मेरी जान, मेरे कामदेव। और फिर? हाँ, बिल्कुल, सब ठीक हो रहा है।
सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है। सैक्सोफोन की ये नई धुन बिल्कुल सही बैठ रही है। बैठ रही है? बिल्कुल सही। लेकिन कुछ ऐसा है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सम्मोहन। इस पेन को देखो एंटोनियो, ध्यान लगाओ। पेन को देखते रहो, ध्यान केंद्रित करो। और आपको बहुत आराम लग रहा है। आप अब सोना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करो एंटोनियो। अब आप सो रहे हैं। आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं क्योंकि आपको आराम मिल रहा है। आराम, शांति और बहुत सुकून। सो जाइए गहरी नींद में। क्या आप मुझे सुन सकते हैं एंटोनियो? मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं और आप जवाब देंगे क्योंकि आप जवाब देना चाहते हैं। आप मुझे सब बताना चाहते हैं, है ना? आप एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले हैं, एक डील करने वाले हैं। तो क्या ये सच है? मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ जो आप करते हैं हर दिन का हिसाब जब तक डील साइन नहीं होती। आप मुझे सब कुछ बताएंगे। तुम किस फिराक में हो? आपने क्या कहा? दोबारा बोलिए एंटोनियो। तुम्हें क्या परवाह है? अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे। चल 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 अब इस सोफे पर। तुम अब राज खोलना शुरू करो। क्या जानना चाहते हो मैं क्या करता हूँ? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्यों जानना है? चलो बताओ। ये इलाज का एक नॉर्मल तरीका है। ये तुम्हारी तरह नॉर्मल तरीका नहीं है, ये मेरा तरीका है। लगता है आपको भयानक गलतफहमी हुई है। सिर्फ गलतफहमी ही भयानक नहीं है, जब नाक तोड़ूंगा और भयानक होगा, समझे? चलो फटाफट बोलो, तुम किसके लिए जासूसी कर रहे हो? बताओ वो कौन है? बताता हूँ, आपको सब बताता हूँ, पहले मुझे छोड़िए। वो अनमोल पल जब तुम मेरी आत्मा में उतर आए। अब हम यहाँ हैं। मुझे सिर्फ कामदेव वाला आनंद दो। मेरे तपते जुनून को प्यार की बारिश से भिगा दो। मुझे जिंदगी दो, सच्ची और प्यार भरी। तुम्हें याद है मेरी जान, ये पंक्तियां तुम्हारे पसंदीदा कवि की हैं। तुम्हारा मतलब योको ओनो ने लिखा था? ओ, तुम बहुत मजेदार बातें करते हो और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि ये शब्द डिवाइन वाइटमैन के हैं। अब मुझे बताओ, क्या आज तुम्हारा जुनून उसी वजह से था? बीती बातों को भूल जाते हैं जाने मन। आज से तुम एक नए बेस्टियानो को देख रही हो। फिर हमें जो वक्त बर्बाद हुआ उसकी भरपाई करनी होगी। ऐसा करेंगे ना? तुम मजाक कर रही हो? वहीं पर रुक जाओ। मैं हूँ लेफ्टिनेंट कोलंबो, ये मेरा बैज। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम कमीने हो। किसके लिए काम कर रहे हो तुम? तुम्हें पता चल जाएगा। चुपचाप कार में बैठो। ठीक है। तुम्हारी कार में नहीं बेवकूफ, हमारी कार में। बैठ जाओ। ए! कहाँ जा रहे हो? रुको। रुको तुम। ये ले नकली पुलिस। ए, रुको। कमीने कहीं के, चलो। वो कमीना चाबी ले गया। न्यूट्रल में डालो, हम ढलान से लुढ़काते हैं। घोचुओं, ए, रुको। बैठो। जल्दी चालू करो। नहीं कर सकता, वो इसकी भी चाबी ले गया। कमीना,
बंद करो ये, हमें बात करनी है। ओके, तैरने का समय है, सब लोग पूल में जाओ। क्यों भाई, पार्टी का मजा नहीं लिया? फर्जी पुलिस वालों ने मुझे मारने की कोशिश की। मारने की कोशिश? यहाँ कोई जासूस है। चलो कहीं चलते हैं जहां हम बात कर सकें। उसके बाद क्या हुआ? मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे सोफे पर पटक दिया और तब तक भीजा जब तक वो बकने नहीं लगा। फिर क्या? उसने बताया वो मेरे लिए थोड़ी छानबीन कर रहा था। वो कुछ करने वाले थे उसके दिमाग पर एक न्यूमेटिक ड्रिल से। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा अपनी उंगलियां साफ करने के लिए न्यूमेटिक ड्रिल का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ही बेकार। फिर कैसा रहा? मुझे पता चला कि वो दोपहर 12 बजे अपने उस आदमी से मिलने वाला है। कहाँ? और अभी वो मनोचिकित्सक कहाँ है? चुपके से भाग गया। देखो। घबराओ मत दोस्त, बस हमें तुमसे थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तुम्हें पता है मैनेजर कहाँ मिलेगा? तुमने मैनेजर को देखा? मसक्कली, जानते हो मैनेजर कहाँ है? थैंक यू। अब क्या? मैनेजर अपने ऑफिस में होगा, नीचे उस पैसेज में, शावर के बाद दूसरा दरवाजा। तुम्हें यकीन है कि तुमने मैसेज सही पढ़ा है? बिल्कुल, इन दोनों के बीच में पढ़ा है। क्या कर रहे हो? मैं सीख रहा हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। अच्छी किताबें पढ़ो, ये नहीं। आओ। हे मिस्टर, हे। उठो और चम को, डाकिया दस्तक दे रहा है। हाँ। देखो कौन आया है। अच्छा काम किया, बाद में बुलाता हूं। प्लीज तुम लोग बैठ जाओ। नहीं शुक्रिया, हम बस आपको ये देने के लिए रुके हुए थे। हम फिर मिलेंगे। ठीक है, क्यों ना हम अपने पत्ते सामने रख दें? लेकिन तुम्हारे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे तुम्हारे हाथ में चारों इक्के हों, हालात अब भी तुम्हारे खिलाफ है। हाँ, बात तो सही है। क्या मेरी बॉस से बात करा सकते हो? हाँ बोलो, क्या है? मेल आ चुका है।
और पता है कुछ बेवकूफ इसे यहाँ लाए हैं। अगर फिर से कोई गड़बड़ हुई तो देख लेना। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है बॉस। कोइम्ब्रा ब्रदर्स यहीं मेरे सामने बैठे हैं। ये उतना ही सच है जितना कि मैं टैंगो हूँ। उन्हें एस्टेट ले आओ और वीकेंड में मेरे पास लेकर आना। ठीक है बॉस। बॉस ने वीकेंड पर तुम दोनों को अपने घर बुलाया है। ओह, तुम फ्री हो? कब? वीकेंड में? हाँ। हाँ, हमें मंजूर है, अगर वो भी साथ आते हैं तो। ओह, वो तो बिना बोले जाएंगे। अभी बुरा मत मानो, आखिरकार अभी तो इससे भी बुरा होने वाला है। ए, खिड़की बंद करो। यहाँ पर घुटन है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इन्हें थोड़ी सांस ले लेने दो, ये इनकी आखिरी सांसें जो है। कमीना कहीं का, जल्दी चलो। वो हमारे पीछे नहीं है, चलते रहो। यहीं रुक जाओ सिडनी, उन्हें जाने दो। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। मुंह बंद रखो। ए तुम। लेकिन ऑफिसर। मैंने कहा ना चुप रहो। तुम मुसीबत में फंस चुके हो दोस्त। शायद आप गलत समझ रहे हैं ऑफिसर। मैंने कुछ गलत नहीं समझा। चलो बाहर आओ। बेवकूफ। मैं हूं बेस्टियानो कोइम्ब्रा डेला कोरोनीला। भाई अज़ेवेदो। ओह, मेरे चचेरे भाई एंटोनियो। टोनी, जरा बाहर आकर इस अच्छे पुलिस वाले को हेलो तो बोल दो। हेलो अच्छे पुलिस ऑफिसर। हैडबैग गोचू। कोइम्ब्रा ब्रदर्स। बेशक ये कोइम्ब्रा ब्रदर्स है। थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिएगा ऑफिसर, मुझे यकीन है कि मेरी ही गलती थी। ओह नहीं नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, बट आप समझ सकते हैं। मैं समय को दोष देता हूँ जिसमें हम जी रहे हैं। हाँ, और क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग भी पुलिस एकेडमी ही जा रहे थे। क्या सच में? हाँ, दरअसल 5000 टिकट देना चाहते थे इस संडे को। 5000 टिकट? 5000? जानते हैं अगर कोई खेल कूद ना हो तो लड़के सुस्त हो जाते हैं। वो लड़के इस लायक हैं, वो बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। हाँ, मैं आपका मतलब समझ गया। कहिए तो आपको एकेडमी तक छोड़ देता हूँ। धन्यवाद, हम जरूर चाहेंगे। हाँ। अगर हम आपकी कार में चले तो ये गुस्ताखी तो नहीं होगी? जरूर जरूर, क्यों नहीं। मेरी जिंदगी का सपना है कि बिना गुनाह किए मैं पुलिस की गाड़ी में सफर करूं। हम इन्हें अपने साथ पुलिस एकेडमी ले जा रहे हैं, तुम इन्हें ले चलो। सर प्लीज आइए। थैंक यू। हमारे पीछे आओ जेम्स। बोलिए। अगली बार तुम्हें सायरन सुनाई दे तो गाड़ी साइड में रोक लेना। हाँ बिल्कुल ऑफिसर। कांग्रेचुलेशंस कर्नल, बड़े ही कुशल हैं ये। सच में। हमारे सभी कैडेट की ओर से एक बार फिर से आप दोनों को धन्यवाद। हम आपके काम की सराहना करते हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है कर्नल। बिल्कुल बताइए। अगर हमारे बॉडीगार्ड्स आपके प्रशिक्षण के तरीकों को देख सके तो इन्हें बड़ी मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल, हमें खुशी होगी।
मुझे उम्मीद है कि तुम लोग यहाँ तो कुछ नई चीजें जरूर सीखोगे। खासकर सांभा जैसे चेहरे वाले को। जानते हैं क्या हुआ? इसकी कार चोरी हो गई है, वो भी इसके नाक के नीचे से। लिमोजिन बिल्कुल ऐसी ही। इन्हें यहाँ की चीजें दिखा दो। यस सर, आप इस तरफ चलिए प्लीज। अच्छा, तो वहाँ हमारी एकेडमी का जिम है और ओह अच्छा जी, और वहाँ हमारा शूटिंग रेंज है। बढ़िया। हमारे एकेडमी के कैडेट्स वहीं से प्रशिक्षित होते हैं, समझ गए ना? अच्छा कर्नल, हमें बहुत खुशी हुई। आपका जितना शुक्रिया करो उतना कम है। अरे नहीं नहीं नहीं, हम आपको शुक्रिया कहते हैं। धन्यवाद। चलो जवानों, थोड़ी फुर्ती दिखाओ। चलो अब निकलो यहाँ से। 394413। ये तुम्हारा लॉटरी टिकट है ये क्या? हमारे आदमी का फोन नंबर है। टैंगो ने इसे मेरे सामने ही डायल किया था। मैं अपना गुच्ची वेट सूट गीला करने जा रहा हूँ वहाँ तैरते हुए। वो कमीना वहाँ आइलैंड पर रहता है। आइलैंड से कोई मदद के लिए चिल्लाए तो भी तुम सुन नहीं सकते। मालिक, क्या आपको वापस आने में टाइम लगेगा? हम 1 घंटे में वापस आएंगे। हाँ ठीक है। कैसे हो ऑक्टोपस? तुम ऑक्टोपस किसे कह रही हो? और किसे कहूंगी? आपके हाथ कितने तेज हैं, ऑक्टोपस की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। जाओ ड्रिंक्स बनाओ मेरी जेलीफिश। होशियारी की तो मछलियों का चारा बन क्या जाओ। हो रहा है? क्या चाहते हो? कौन हो तुम लोग? बस हम तुम्हारे क्लाइंट हैं। कौन सा क्लाइंट? मुझे नहीं पता। तुम किस बारे में कह रहे हो? वो कमीना जो तुमसे कोम्बर ब्रदर्स को मरवाना चाहता है, मछली का उसका नाम बता दो वरना समंदर में दफन कर देंगे तुम्हें। मैं नहीं जानता उसे, कसम से उसका चेहरा भी मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ उसे एक बार मिला हूँ। उसने काला कोट पहना था, कॉलर ऊपर था, उसकी आंखों पर एक टोपी थी और एक चिरकुट कोई ऐसा है, फिर से कोशिश कर। उसने मुझे फीस दी थी। कितना? $20,000 है। बस इतना कम? तुम उससे कांटेक्ट कैसे करते हो? नहीं पता, वो हमेशा फोन करता है। उसकी बनावटी आवाज बहुत ही अजीब है। वो ऐसा आदमी नहीं जिसे आप माँ के पास घर ला सको। कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, कसम से। अगर ये सच बोल रहा है तो हम 500 बोनस दें क्या? मुझे नहीं लगता। तुम हमारे साथ चलोगे घोचू। तुम मेरे साथ क्या चाकू करोगे? चलाने वाले हैं। नहीं नहीं। जोर से, और जोर से। अनोखा, वाकई अनोखा। ओह ये स्टैंजा सुनो मेरे भाई। ओह चलो सुनाओ। हवाएं जो दक्षिण से बहती, हवाएं जो उत्तर से बहती, दिन को सफेद और रात को काली करती, घर, नदियां या घर से पहाड़ों तक समय का गीत गाती हैं, समय की परवाह नहीं करती जब हम साथ साथ होते हैं। बहुत बढ़िया है। हाँ, कम आ जाओ। बेल बॉय। यस अंदर आओ। रियो से न्यूज़पेपर है सर। थैंक यू। क्या खबर है? देखते हैं। ओह नो, नहीं,
कोइम्ब्रा ब्रदर्स की अंडरवर्ल्ड से 60 गांठ। बेहद शर्मनाक। दोनों भाई एंटोनियो और बेस्टियानो कोइम्ब्रा रियो के सबसे कुख्यात गैंग के बॉस के साथ सुबह होने तक धमाल मचाते रहे। ये कैसे हो सकता है? दोनों दिग्गज फोटोग्राफर्स एक गुमनाम फोन कॉल के जरिए मौके पर पहुंचे। वहां क्लब, शराब, सुंदरी और संगीत ने अब फिर से बंद दरवाजे खोल दिए हैं, जो पहले कोइम्ब्रा कांड के बाद इसे बंद कर दिया गया था। एक और कांड। परिवार का नाम पूरी तरह से बदनाम हो गया। गैंगस्टरों की संगति में बदनाम हो गए हम। कोइम्ब्रास डे ला कोरोलिना। येज़ेवेडो। हाँ, वाई अजेवेदो। हमें बाघों को खिलाने के लिए 2 मेमने चाहिए थे। बदले में हमने 2 बाघ भेज दिए। बहुत बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। यह उससे भी बढ़कर है भाई। कोई भी कंपनी हमारे साथ फिर कभी व्यापार नहीं करेगी। हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं भाई? मुझे डर है हमें तुरंत रियो लौटना पड़ेगा। रियो? अभी? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे, उन जंगलियों को हम पैसे दे देंगे और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे और सब कुछ बता देंगे दुनिया को। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। वो धमकियां, हम पर हुए जानलेवा हमले, फिर हम शक्ल इस्तेमाल करने का विचार, और हम इस तरह बवंडर में फंस गए और उसके बाद वो दोनों वापस लौटकर वहीं बन जाएंगे और हम फिर से हम बन जाएंगे। दोनों भाई कोइम्ब्रा डे ला कोरोनीला। येज़ेवेडो। हाँ। वहीं रुक जाओ कमांडर। कमांडर वेंडर बोश और ये हमारे लड़ाकू कुत्ते। अब पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बैग ले रहा हूं। और बाकी के? जब तुम मिशन पूरा कर लोगे। जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। उसके अलावा कुछ? हाँ, वो दोनों मुझे जिंदा चाहिए। उनके पास मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसा आप चाहे। चलो बॉयज। ना मैंने उन्हें जाते हुए देखा, ना ही इस बारे में सुना। और तुमने? जब हम उन्हें घर लेकर आए थे तब वो बहुत नशे में थे। मुझे तो लगता है वो दिन भर घर में ही थे। फिर अचानक हमें हवाई अड्डा पहुंचने के लिए फोन आ गया। वो आ गए। गुड मॉर्निंग मालिक। गुड मॉर्निंग। क्या आप दोनों का नशा उतर गया है मालिक? वो क्या है? आपकी कार है मालिक। जैसा आपने कहा था वैसे ही तैयार करवाई है। लो सस्पेंशन, ट्विन टर्बो चार्जर और ज्यादा मजबूत ओवरहेड वॉल्व। 12,000 का पावर, 0 से 100 सिर्फ 8 सेकंड में। सच में बम है मालिक। जल्द से जल्द उसे कलर करवाओ। असली रंग करवाओ। तुम नौकरी छोड़ रहे हो? नहीं मालिक। तो बैठ जाओ अपनी जगह। जैसा आप कहें मालिक। दरवाजा। जी मालिक। घर जाना है मालिक? नहीं, सेंट जोस फार्म चलो, फिर कार वापस हवेली ले चलना। जी मालिक। मेरे लिए सिर्फ ब्लैक कॉफी, ढेर सारी। मेरे लिए भी वही, साथ में कुछ सॉसेस भी दे देना। गुड मॉर्निंग सर। क्या कुछ नया? सिर्फ एक कॉल था मिस्टर बेस्टियानो के लिए, टोना ओलंपिया शावेस का। उसने आपको सूचित किया है कि अगली लिटरेरी मीटिंग का विषय होगा प्रेम या मृत्यु का। दिन की दुविधा। या मैं इसे टोस्ट कर दूंगा और 2 बार घंटी बजाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। जरा आराम से बोलो। सर, फोन पर एक सज्जन है जिनका मानना है कि वो आप जैसे दिखते हैं। हेलो। हाँ,
कैसे हो टोनी? सच में तुम घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते? हाँ हाँ, मेरे ठीक सामने। एलियट वेंस की तरफ से नमस्ते। शानदार आदमी है। न्यूयॉर्क में हालात कैसे हैं? क्या मतलब हमें बुरी खबर मिल रही है? हम अखबार खरीद लेंगे। क्या हुआ, तुम हमें खरीदना चाहते हो? क्यों नहीं, तुम्हारा अंतिम संस्कार है। मैं समझ गया, ठीक है, फिर मिलते हैं। अलविदा। क्या हुआ? निकलना पड़ेगा। कहाँ? सैन ओजे फार्म। सैन होजे फार्म सर? वहां का सीजन खत्म हो गया और घर भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तुम जरा चुप रहोगे गोंचू? जी सर। शुक्रिया। ओ, कार आ गई है। हाँ, चलते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कार दोबारा पेंट करने को किसने कहा? आपने कहा। एयरपोर्ट पर। क्या तुम पागल हो? हम अभी सोकर उठे हैं, हमें सैन जोस ले चलो। सैन ओजे मालिक? हाँ। लेकिन हम आपको अभी वहां लेकर गए थे ना? हाँ? तुमने शराब पी ली है क्या? नहीं, मैं नहीं मालिक। पीछे बैठ जाओ, ये गाड़ी चलाएंगे। विला कोइम्ब्रा? नहीं, माफ कीजिए, वो अभी निकल गए। सैन होजे फार्म पर। यू आर वेलकम। थैंक यू। ओ अच्छा, क्लब में हमें खुद को मरने देना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि लोग हमें अच्छा समझें। हमारा ये मतलब नहीं था मिस्टर वैंस। लेकिन क्या तुम लोगों को फोटो खिंचवाना जरूरी था, वो भी एक कुख्यात गैंगस्टर और बार की नंग धड़ंग लड़कियों के साथ? अरे छोड़िए, आप जो चाहते हैं ये सब उसी के लिए तो हो रहा है। समस्या आप लोगों की है। मिस्टर वेंस और मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जानते हैं क्यों? पहला, वो बॉस बहुत गंदा आदमी है। दूसरा, उसका दायां हाथ, क्या नाम है टैंगो। उसका? हाँ, टैंगो, वो भी गंदा आदमी है, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। वो गंदगी में ढका हुआ है, समझ गए? उसकी बदबू बहुत घिनौनी है, पर मैं समझ गया मिस्टर वंडर। गुड। अब आगे इस खेल का कोई मतलब नहीं। जाहिर है हम तुम्हारे काम से खुश नहीं हैं। अगर सब बंद करना है तो हमें हमारा पैसा दो और पर्दा गिरा दो। हाँ, जोर से बोलो। तुम्हारे लिए है बेस्टियानो। मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। बेस्टियानो कोइम्ब्रा बात कर रहा हूं। आप कौन हैं? चाहते क्या हैं? माफ कीजिएगा। ओह, हेलो हेलो। ओह, उसने फोन रख दिया। कौन था वो? वो आदमी जो हमें मरवाना चाहता है। तुम्हारे खानदान को खत्म कर देंगे, यही बोला उसने। उसकी बातों से डर लग रहा है। अब क्या होगा? सुनो, किसे पता है कि हम यहाँ हैं? ड्राइवर जानते हैं। नहीं, वो किसी को नहीं बताएंगे। तुम्हारा सेक्रेटरी, वो एंजल, उसने मुझे भूखा मारने की कोशिश की। वो तो बड़ा बेवकूफ है, उसे समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें। वो नौकर हमेशा दोषी होते हैं। अरे छोड़ो, बर्नार्डो, उसने हमें बड़े होते देखा है, अब शायद तुम्हें मरते हुए भी देखेगा। मैं समझ गया, मैं फोन करता हूं। हाँ एंजल,
बेस्टियानो कोइम्ब्रा बोल रहा हूं। क्या मेरे जाने के बाद किसी ने मुझे फोन किया था? ओह, थैंक यू वेरी मच। क्या ये काम कर गया? नहीं, चलो आपके जॉन हैंकॉक से मिलते हैं। जॉन हैंकॉक? चेक साइन कर दीजिए। क्या हम ये पर्दा फिर से उठा सकते हैं? पहले हमारा पैसा दीजिए। हेलीकॉप्टर? हाँ, बड़ा हेलीकॉप्टर है। क्या ये सोल्जर्स हैं? खैर, घुड़सवार सेना तो नहीं है। तो ये कौन है? भाड़े के टट्टू। इन कमीनों को जानता हूं मैं। ओह मिस्टर वांडर, चूंकि तुम इन्हें जानते हो, इन्हें जाने के लिए कह सकते हो। हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने आए हैं। फिर हम क्या करें? ऊपर वाले को याद करो। खिड़कियां बंद कर दो। हे कोइम्ब्रास, तुम चूहों की तरह फंस चुके हो। कौन हो तुम? कमांडर वेंडर बोश। और ये मेरे लड़ाकू कुत्ते। क्या चाहते हो? हमें कोइम्ब्रा ब्रदर्स चाहिए, इसलिए उन दोनों को बाहर भेजो, वरना तुम्हें इसी घर में दफन कर देंगे। हमें सोचने का थोड़ा समय दो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है बस, फिर हम अंदर आएंगे। तुम्हारा समय शुरू होता है। सुनिए, अगर हम सब साथ में बाहर गए तो वो हम चारों को उड़ा देंगे। अगर मैं इसके साथ बाहर जाऊं तो वो सिर्फ हमें उड़ाएंगे और तुम्हारे $2 मिलियन भी बच जाएंगे, और हम इतने बेवकूफ तो है नहीं। अब अगर आप दोनों बाहर गए तो वो आपको मार देंगे, फिर आप अपने पैसे साथ लेकर चले जाओगे। लेकिन अगर तुम और छोटे कोइम्ब्रा बाहर गए तो वो तुम दोनों को मार देंगे। मतलब बड़े कोइम्ब्रा और मैं सुरक्षित और अमीर बन जाएंगे। हाँ, मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन अगर बड़े कोइम्ब्रा और मैं गया तो वो हमें मार देंगे। ये हुई ना बात। नहीं, ये बुरा है। रुको, ऐसा करते हैं, ये छोटे भाई और बड़े भाई पहले हमारा चेक साइन करेंगे और फिर ये बाहर जाएंगे। हाँ, मैं सहमत हूँ। अच्छी सोच है। थैंक यू। लेकिन ऐसे तो हम अपना पैसा और जान दोनों भी गंवा देंगे। कौन सी बड़ी बात, आप पैसे साथ लेकर नहीं जा ठीक है सकते। कोइम्ब्रास, तुम्हारा समय खत्म हो गया। हे, ये तो नकली फायरिंग है। हाँ, वो हमें जिंदा ले जाना चाहते हैं। हट जाओ, वो तुम्हें गोली मार देंगे। फायरिंग बंद करो, रुक जाओ। गोली चलाओ कमांडर, मैं कोइम्ब्रा डला कोरोनेला हूँ। वाई एजेवेदो को भी मारो। चलाओ गोली, जो करो। मुझे तुमसे और तुम्हारे शिकारी कुत्तों से डर नहीं लगता है। अरे चुप रहो। हमारा क्या होगा? हम क्या करें? आपके पास ऐसे पैंट्स हैं? तुम्हारा मतलब लिनन ट्राउजर्स? हाँ, लगता तो है। ठीक है, तो जल्दी से पहन लीजिए। और अंगूठियां, जैकेट और टाई सब उतार देना। पर क्यों? ताकि दोनों की जान बच जाए, इसलिए। मैं समझ गया। तुम नहीं चाहते कि उन्हें पता चले कि हम यहाँ 4 लोग हैं। बिल्कुल। अब चलो चलते हैं। हाँ, मेरा हमशक्ल तुम्हारे हमशक्ल से ज्यादा होशियार है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है कोइम्ब्रास, बाहर आओ, वरना मेरे कुत्ते अंदर आएंगे। क्या ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तुम्हारे बाल क्या? ओ हाँ, बिल्कुल। क्या आप दोनों ने कभी मुक्केबाजी की है? मिस्टर वंडर, मैंने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की है। मैंने जिंदगी में कभी झगड़ा तक नहीं किया। सच कहूं तो मैंने ऊंची आवाज में सिर्फ एक बार ही बोला था। अपनी आवाज सिर्फ एक बार ही उठाई थी। अपोकलिप्स, चलो आगे बढ़ो।
अपने हथियार रख दो, मुझे वो जिंदा चाहिए। आगे बढ़ो। कोबरा, मांबा, रटलर, उस दरवाजे पर जाओ। तुम दोनों उन्हें ऊपर ढूंढो। तुम और तुम वहां जाओ, बाकी के यहां ढूंढो। अरे मेरा जूता! थैंक्स। ये ले। नहीं, मैं एंटोनियो कोइम्ब्रा डेला कोरोनीला वाई दे दो। हे, तुम सर्कस में नौकरी ढूंढ रहे हो क्या? मैं मदद करूंगा। ये तुझे लड़ना सिखाएगा। अंदर बचाओ मुझे। पकड़ो इसे। बहुत बढ़िया। हे, इधर। किसी को ढूंढ रहे हो? तुम्हारी बारी। 1 2 3। चुप कर। ये ले। ये मेरा है। मेरा है। ठीक है, ये तू ही ले ले। चलो। यहाँ खड़े हो जाओ निशान पर। देखो, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ? हे, दीवार के पीछे जाओ। अब चौंकना मत। ये क्या है? अपना पैर अपने मुंह में डाल ले। दाहिने मार, अब बाएं मार। बढ़िया। आगे आइए वेस्टियानो, मारिए, थप्पड़ मारिए। अरे डरिए मत, दांत तोड़िए। देखा, मारिए, जोर से मारिए। ये
बहुत बढ़िया, अच्छा मारा। दरवाजा बंद करिए। सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ कहाँ? नहीं नहीं, इस तरफ चलो, इस तरफ नहीं, यहाँ नहीं। चलो 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 चलो। आ जाओ अंदर। दोहरी मार। ठीक है कमांडर, तुम्हें एक काम करना होगा। हेलो हेलो, मैं बोश बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं सुन रही हूँ कमांडर। मैंने उन्हें पकड़ लिया है, वो मेरे पास है। उम्मीद है जिंदा होंगे। हाँ, बिल्कुल जिंदा है। उन्हें घर में ही रखा है। मैंने दोनों के हाथ पैर बांध रखे हैं। अब तुम जा सकते हो कमांडर, तुमने अपना मिशन पूरा किया। बोश ओवर एंड आउट। सही है? हाँ। हेलो एंजल, हमें सन होसे से ले जाने के लिए कार भेजो। हाँ ठीक है, थैंक यू। हे, ओके वो आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? अंदर छुप जाओ। चलो चलो। ओके। हाय। ये तो मेरी है। तुम मुझे बिना मुझ के ज्यादा अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, भरोसा करो मेरी जान। ये एक राक्षस है। हाँ, यही राक्षस, ये भूखा खूंखार आदमखोर पिरहाना, वो तुम ही थे। तुमने मेरे पिता को बर्बाद किया, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने उन्हें भागने पर मजबूर किया। मुझे नफरत है तुमसे, बस शांत हो शैतान। जाओ और जरा विटमैन के बारे में सोचो। ओह हाँ, व्हाइट मैन। नहीं, ये तुम्हारा चचेरा भाई है। ये भयानक राक्षस है। ये एक खून पीने वाला राक्षस है। बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज्यादा बोल गई। ओह, क्या ये अक्सर बेहोश हो जाती है? हाँ, बहुत ही सेंसिटिव है। आओ मेरी मदद करो, खून चूसने वाले शैतान। तुम्हें पता है, ये सही कह रही है। तुम घटिया इंसान हो। ओह, माफ करना। पता है, ये सही कह रही है। तुम घटिया इंसान हो दोनों भाई। नहीं, ये सच नहीं है। मैं लूटा गया था 2 साल पहले दूसरे पार्टनर के साथ लेन देन के दौरान, और वो सारा खेल इसके शातिर बाप ने रचा था। और एक दिन उसने अपनी तिजोरी खाली करी और गायब हो गया। एक नाचने वाली के साथ वो पेरिस में जी रहा है ऐश की जिंदगी। मतलब वो बूढ़ा मूर्ख नहीं है। उसने अपनी बेटी को यकीन दिलाया कि सब मेरी ही गलती थी।
और नतीजा देख रहे हो तुम। खैर, अगर ऐसा है तो आपको उसे बता देना होगा। बेस्टियानो इसका ध्यान रख सकता है। मुझे यकीन है कि वो उनकी बात मानेगी। बस उसके साथ थोड़ा गर्मजोशी से पेश आने की कोशिश करना। उसकी बातों में दम है क्या? हाँ, सीधी बात है। ठीक है, चलो अब चेक। माफ करना, चेक साइन कीजिए। ओ ओ नहीं, बस हमारी कार हमें लेने आ रही है। साइन करो। ठीक है, कितना लिखूं? 1000 मिलियन? नहीं, 1.5 बराबर। चलो, जब तक हम ये पैसा उड़ा नहीं देते, इनकी तरह अमीर ही महसूस करेंगे। सही समय पर आए हो चूहे। थैंक्स वेनिसियो। पता है टोनी, हमें मुक्केबाजी को एक खेल के रूप में करना चाहिए। हाँ, मुझे अपने खाने पीने पर कंट्रोल करना चाहिए, तुरंत। घर जाना है मालिक। नहीं, हमें हवाई अड्डा ले चलो, फिर यहाँ वापस आओ, हमें यहाँ से लेकर फिर घर चलो।